नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे दो इंडेक्स का हम एनालिसिस एक साथ ही देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस हम एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी 13 नवंबर से वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो हम निफ्टी को भी यहाँ से साथ लेके चलेंगे, फिर जो निफ्टी का एनालिसिस है हम डेली वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे कि निफ्टी का जो चार्ट है उसमें हम देखेंगे निफ्टी यहाँ से किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है कल के दिन, या निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे निफ्टी ट्रेड कर सकता है और जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि निफ्टी जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड यहाँ से 15 मिनट के चार्ट में दिखा रहा है। अब यहाँ से हम अगर डाउन ट्रेंड में ही निफ्टी को यहाँ से जाना होगा तो हम ये देखेंगे निफ्टी यहाँ से डाउन ट्रेंड में किस प्रकार से जाएगा, डाउन ट्रेंड के और क्या क्या लेवल्स होंगे जिससे हम निफ्टी को डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर सकें। तो अगर निफ्टी को यदि अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में, तो यहाँ से जो नीचे का लेवल है, नीचे का लेवल हमारे लिए होगा 24,900। 24,900 के लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ पे 15 मिनट की अगर एक कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद कन्फर्मेशन के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। उसको 900 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ही हम ऐसे एक ट्रेड लेंगे, पुट की ट्रेड लेंगे। और पुट की ट्रेड में जो हमारे टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 24,800 और सेकेंड टारगेट हमारा होगा 24,700। 24,700 पे जब भी निफ्टी आएगी, निफ्टी के 24,700 का जो भी लेवल आएगा, ये जब भी आएगा तब हम वहाँ से सारी पोजीशंस हमारी स्क्वायर ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम एक नई पोजीशंस के लिए नई ट्रेड में जाएंगे। अगर हमारे सेटअप पे अगर मार्केट वहाँ पे आता है तो उसके लेवल के ऊपर ही हम यहाँ से जाएंगे। ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल होगा, ऊपर की तरफ हमारा लेवल है 25,030। 25,030 के लेवल को अगर निफ्टी अगर कल के दिन ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में वहाँ पे क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसका हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 25,150, सेकंड टारगेट हमारा जो होगा 25,200 और जो थर्ड टारगेट होगा 25,300। ये तीन टारगेट्स ऊपर की तरफ हमारे होंगे। 25,200 के ऊपर हमारा कन्फर्मेशन बच जाएगा। जो सेकंड टारगेट है वो हमारा छोटा होगा, लेकिन सेकंड टारगेट को ब्रेक करते ही यहाँ से निफ्टी का जो थर्ड टारगेट है वो यहाँ से बड़ा बन जाएगा, करीब करीब 100 पॉइंट का यहाँ से उसका टारगेट रहेगा। मैं आपको हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही यहाँ से जो लेवल्स हैं वो बताता हूँ। कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर जो इंट्राडे होता है वो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में होता है, लेकिन आप खुद 5 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन करके देखिएगा कि 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपको कन्फर्मेशन के साथ कितनी ट्रेड्स मिलती हैं। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में कन्फर्मेशन के साथ आपको वहाँ पे बहुत ही कम ट्रेड मिलती है। जो 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, इंट्राडे आप कीजिए, इंट्राडे के लिए भी 15 मिनट के चार्ट में आपको, इंट्राडे में ऐसा तो है नहीं कि हर मिनट में आपको ट्रेड करनी है। हमें एक या दो ट्रेड, हमें एक ट्रेड भी ये यहाँ से प्रॉफिटेबल मिल जाती है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है मैं खुद इसको एनालिसिस करता हूँ और कन्फर्मेशन के बाद ही मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और वही कन्फर्मेशन के बाद मैं आपको ट्रेड लेने के लिए बोलता हूँ। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो कन्फर्मेशन हमें अच्छी कन्फर्मेशन देता है और वहाँ से हम कन्फर्मेशन के बाद एक अच्छी ट्रेड आप खुद देख सकते हैं कि हमारे एनालिसिस किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से हम यहाँ से टारगेट अचीव करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम कन्फर्मेशन अगर वहाँ से मिल जाती तो हमें वहाँ से बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करने को मिलते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट में आप खुद देख सकते हैं कि अब बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इनका क्या है कि यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, तो उसके बाद जो सारा वॉल्यूम है वो निफ्टी के अंदर आ जाएगा और निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी आने की संभावनाएं हैं। मार्केट यहाँ से सस्टेनेबल नहीं होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी जिससे आपके स्टॉप लॉसेज बहुत जल्दी हिट होंगे। अगर आप छोटी टाइम फ्रेम में अगर आप वहाँ से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस बहुत जल्दी वहाँ से हिट होंगे। या तो आप स्कैल्पर बन जाइए, स्कैल्पर आप अगर नहीं है, आप अगर एक ट्रेडर हैं, स्कैल्पर ट्रेडर नहीं है, तो आप वहाँ से जो आपकी छोटी टाइम फ्रेम है 5 मिनट की या 1 मिनट की, 3 मिनट की, 2, उसमें आपके लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप एक काम कीजिए, मैं खुद बोलूँगा आपको कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम के साथ ही आप यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड लीजिए। और मैं आपको जो भी लेवल बता रहा हूँ ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लेवल के साथ ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन का भी जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी लेके चल रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है निफ्टी 25,030 के लेवल के अगर ऊपर यहाँ से अगर सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ से एक कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे, नहीं हम यहाँ से कॉल की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। अगर स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल
अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट की कैंडल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपना रोल रखेगी। अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट की कैंडल इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ट्रेड करती है और रेड में क्लोज होती है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर रेड में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद भी हम वहाँ से एक छोटी ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट सेम टारगेट्स हमारे यहाँ से नीचे की तरफ होंगे। तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए, या बैंक निफ्टी ने शुक्रवार के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया। जो हमारे लेवल्स थे, क्या शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी ने उन लेवल्स को ब्रेक किया या उन पर ट्रेड किया या नहीं। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से यहाँ से ट्रेड कर सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा लेवल था शुक्रवार के दिन, वो मैं आपको बताता हूँ कि शुक्रवार के दिन जो हमारा लेवल था, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो 51,700 के लेवल को यहाँ से ब्रेक करना होगा। वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम कॉल लेंगे, और जो 51,400 का लेवल है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे, और जिसके हमारे टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा 51,200, सेकंड टारगेट 51,000 यहाँ से होगा। और हमने ये दोनों टारगेट्स यहाँ से अचीव भी किया। अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रेड किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो 15 मिनट की रेड कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म की ओपन होती, और हमारा यही था कि 15 मिनट की कैंडल अगर 400 के लेवल के नीचे अगर ब्रेक करके वहाँ पे सस्टेन करती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे। तो यहाँ से इसके लेवल को मार्केट ने इस नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक भी किया, लेकिन हमने यहाँ से ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुई, लेकिन ब्रेक करने के बाद हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से ब्रेक करने देते ही हमारा स्टॉप लॉस था 51,400। 51,400 इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ से करीब करीब 30 पॉइंट्स का हमने यहाँ से स्टॉप लॉस बुक किया, लेकिन हमारे ट्रेड सेटअप पे मार्केट आया तो हमने ट्रेड ली, और हमारे स्टॉप लॉस और हमारे टारगेट फिक्स थे। तो यहाँ से मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, हमें कोई दुख नहीं। हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी वो यहाँ से लॉस में क्लोज हुई, लेकिन सेकंड ट्रेड हमारी कहाँ से बनी, मार्केट फिर हमारे लेवल के पास आया 51,400, और उसको इस कैंडल के थ्रू यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस लेवल आप देख सकते हैं, ब्रेक करने के बाद हमारे ट्रेड सेटअप पे फिर से मार्केट आया और फिर से हमने यहाँ से एक ट्रेड ली, और ट्रेड लेने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ से 350 पॉइंट हमने इस ट्रेड में कैप्चर किए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि 30 से 40 पॉइंट हमने यहाँ से लॉस खाया, लेकिन हमने कैप्चर किए 350 पॉइंट। प्रॉफिट कितने का, 350 माइनस 30। आप खुद देख सकते हैं कि हमें यहाँ से 320 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ से प्रॉफिट दिया। अगर आप इसको प्रीमियम्स में अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से करीब करीब इन द मनी भी अगर आपने लिया होगा तो इन द मनी में भी आपको 150 पॉइंट्स आपको प्रीमियम में यहाँ से भी आपको मिले होंगे। तो मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ ट्रेड सेटअप पे मार्केट आएगा तो ही आप ट्रेड कीजिए, नहीं आप वहाँ से ट्रेड मत कीजिए। हमारे ट्रेड सेटअप पे देखिए मार्केट 2 बार आया, मैं कभी ही नहीं बोलता कि मेरे हमेशा टारगेट ही हिट होते हैं। आज के ट्रेड में आप देख सकते हैं कि शुक्रवार के ट्रेड में हमारा एक स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस वहाँ से हिट हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम फिर हमारे ट्रेड सेटअप पे मार्केट आया तो हमें फिर कितना प्रॉफिट वहाँ से दिया। तो मैं आपको ये बोलूँगा एक बार आपका लॉस हो जाए, आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर हिट करवाइए। आपको लॉस हो जाए तो आप ये मत सोचिए कि कंटिन्यू मैं उसमें चलता रहूं, आएगा मार्केट मेरी साइड में जाएगा, मैंने कॉल ले रखी है, लॉस हो रहा है तो मार्केट आएगा कभी ना कभी। तो कभी ना कभी के चक्कर में या होप ट्रेडिंग के चक्कर में वहाँ से आप मत रहिए। आप हमेशा ट्रेड सेटअप को और अपने लेवल्स को ट्रेड कीजिए। अगर आप लेवल्स को ट्रेड करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल्स को ट्रेड करने के बाद हम यहाँ से फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद भी सेकंड ट्रेड में हम यहाँ से प्रॉफिटेबल रह के गए। अब बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं उन पे हम बात करेंगे कि कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा, ऊपर की तरफ जो हमारे कन्फर्मेशन के साथ जो लेवल होगा वो होगा 51,250। 51,250 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है, 50 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है ग्रीन में, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसका जो फर्स्ट टारगेट है मैं फिर बोलूँगा 51,400। ये टारगेट्स अभी तक यहाँ पे वैलिड हैं, 51,400 और 51,700। ये हमारे टारगेट्स ऊपर की तरफ के लिए अभी तक भी यहाँ पे वैलिड हैं, और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 51,000। 51,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यहाँ से आपको भी पता है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो एक बाउंस बैक की यहाँ पे एक उम्मीद हम लगा के रहेंगे, लेकिन ये उम्मीद बाउंस बैक मारेगा कब? बाउंस बैक के लिए मार्केट को ये चाहिए कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो और यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तब हम यहाँ से सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट का एक बाउंस बैक आ सकता है। हमें ग्रीन साइन यहाँ से ज़रूर चाहिए, ऊपर की तरफ हमें साइन चाहिएगा,
तभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। नहीं तो मार्केट है जो अगर 51,000 के लेवल के नीचे यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल अगर फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करते ही हम यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 50,800 और जो सेकंड टारगेट होगा वो 50,600। हमारे ये 2 टारगेट्स होंगे। और जो हमारी नो ट्रेड जोन होगा, नो ट्रेड जोन मैं आपको बता रहा हूँ फिर 51,250 से लेके 51,000 ये रेंज के बीच में जो भी मार्केट अगर यहाँ पे ही इस रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए ये नो ट्रेड जोन होगा। हम यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।